वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हमने लेज़र लोकल से हमें लेज़र किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे से प्रैक्टिस करना है। यदि आपको कोई भी टॉपिक ना समझ आया हो, कुछ भी कोई दिक्कत हो कहीं भी, तो आप उसको कमेंट में लिखना है, जिससे और मुझे बताना है कि यहाँ पर मुझे ना समझ आए, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया, इसको कैसे करना है। तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं उसको बताऊँगा कि उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो जो भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में लिखना है, मैं उस कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूँगा। ठीक है ना? आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लेज़र को हमने बनाया था सेंट्रल सेल्स और सेंट्रल लोकल सेल। ठीक है? तो अब हमें सेल तो करना है, लोकल सेंट्रल में भी सेल करना है और लोकल में भी सेल करना है। बट अब हमें परचेज़ भी तो करना है, क्योंकि हमने बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो सेल भी करेंगे, परचेज़ भी करेंगे, ये सब करेंगे ना। तो अब हमें परचेज़ का भी लेज़र बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हमें क्या करना है, जब आप को टैली ओपन करोगे ना तो इस तरह से इंटरफेस होगा। इसके बाद हमें गेटवे ऑफ टैली के नीचे हमने पिछले वीडियो में भी हमने यही बनाया था ना कि लेज़र क्रिएट करने के लिए कहाँ पर हमने गए थे, क्रिएट पे गए थे। क्रिएट पे जाकर उसको इंटरप्रेस करना है। इंटरप्रेस करने के बाद आपको इस तरह से अकाउंटिंग मास्टर में हमें जाना किस पे, लेज़र पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में भी यहीं पे जाकर लोकल सेल और सेंट्रल सेल का हमने लेज़र बनाया था। इसमें भी हमें क्या करना है, से अब इसमें हमें परचेज़ का एंट्री बनाना है। तो हमें परचेज़ हम जब करेंगे तो हम अपने स्टेट के अंदर भी परचेज़ करेंगे और हम अपने स्टेट के बाहर भी परचेज़ कर सकते हैं ना। दोनों लोकल में भी कर सकते हैं और सेंट्रल में भी कर सकते हैं परचेज़। इसके लिए हमें फिर से एंट्री बनाना है। इसके लिए हमें लेज़र पर क्लिक करना है। लेज़र को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले लिखना है लोकल सेल। ठीक है, सॉरी लोकल सेल नहीं, लोकल परचेज़ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लोकल परचेज़ लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है, या आप अपने माउस से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन में हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए हम अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं। हमने यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने लेज़र में आया था, लेज़र क्रिएट पे गया था। क्रिएट पे आने के बाद हमने लेज़र को सिलेक्ट किया था। लेज़र को सिलेक्ट करने के बाद हमने इस तरह से इंटरफेस हुआ था ओपन। इसके बाद हमें नेम पे क्या लिखना है, हमने परचेज़ करना है, लोकल में परचेज़ करना है, मतलब हम अपने स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट के अंदर हमें परचेज़ करना है। इसके लिए हमें लिखना है लोकल परचेज़। इसके बाद हमें कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करके नीचे आना है। ये लोकल परचेज़ हमें किसके अंडर आएगा, परचेज़ अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि लोकल सेल और सेंट्रल सेल, तो वो किसके अंडर आया था, सेल्स अकाउंट के अंदर आया था। इसमें हमें क्या कर रहे हैं, हमने परचेज़ कर रहा हूँ, सेंट्रल से भी परचेज़ करूँगा और लोकल में परचेज़ करूँगा, मतलब स्टेट के अंदर भी और स्टेट के बाहर भी परचेज़ करना है। तो इसके लिए हमें ये किसके अंडर जाएगा, परचेज़ अकाउंट, ये जाएगा परचेज़ अकाउंट के अंडर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है, या तो आप यहाँ पर परचेज़ लिख सकते हो, तो जब परचेज़ लिखोगे ना तो यहाँ पर ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको जब ये अंडर यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे तो आपके पास इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने परचेज अकाउंट में हमें इसको परचेज किसके अंडर रखना है, परचेज अकाउंट के अंडर। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि परचेज हमारा अकाउंट कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए हमारा परचेज अकाउंट ये रहा, ये रहा हमारा परचेज अकाउंट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। जब आप इंटर प्रेस करोगे तो इस तरह से ये देखिए अंडर किसका आ गया, परचेज अकाउंट का अंडर, लोकल परचेज अकाउंट का अंडर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें लेजर टाइप में ये सब हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसको एक्सेप्ट करते जाना है, इंटर प्रेस करते करते आगे जाना है, कुछ नहीं करना, बस इंटर प्रेस करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यस और नो का, हमें यस करना है, यस के लिए हमें इंटर प्रेस करना है। ठीक है, एक लेजर मेरा परचेज का बन गया। ठीक है, अब हमें दूसरा बनाना है, हमने हमने बनाया था लोकल परचेज का, अब हमें सेंट्रल से भी परचेज करना है, मतलब स्टेट के बाहर भी परचेज करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है सेंट्रल परचेज। सेंट्रल परचेज लिखने के बाद हमें अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करके नीचे आना है। ये किसके आएगा अंदर, सेंट्रल परचेज। किसके अंदर आएगा, ये भी परचेज अकाउंट के ही अंदर आएगा। ठीक है, जितने भी परचेज से रिलेटिव है, जितने भी हम परचेज से रिलेटिव जितने भी एंट्री करेंगे वो सब परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे कि हमने सेंट्रल से परचेज किया तो सेंट्रल परचेज अकाउंट के अंदर आएगा, लोकल परचेज वो भी परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद ये पहले सिलेक्ट है, हमने इसे पहले भी बनाया था तो उसमें भी हमने लोकल परचेज लिखा था ना, तो हमने सेलेक्ट किया था परचेज अकाउंट, तो ये पहले से सिलेक्ट। ठीक है, तो हमें इंटर करना है, इंटर करके आगे जाना है। हमें यहाँ पे देखो इंटर करते करते हमें बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमें अपने कीबोर्ड से सीधा शॉर्टकट लेना है, कीबोर्ड से हमें कंट्रोल+A प्रेस करना है, कंट्रोल+A। ये देखिए कंट्रोल+A प्रेस करने से ये सिलेक्ट हो गया और वो एंट्री सेव हो गया। ठीक है, हमने 2 एंट्री बना लिया। हमने पिछले वीडियो बनाया था, हमने पिछले क्लास में सीखा था कि किस तरह से हमने लोकल सेल और सेंट्रल सेल का लेजर बनाना है। हमने इस वीडियो में सीखा था, इस वीडियो में हमने क्या, हमारा इस वीडियो का टॉपिक था क्या रहा कि मैं किस तरह से लोकल परचेज और सेंटर परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमने जो एंट्री बनाया
वो हमारा कहाँ पर सेव हुआ, ठीक है, वो चेक करना है। इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड पे एस्केप बटन को प्रेस करना है, ESC उसको 2 बार प्रेस करना है, 1 2। जब 2 बार प्रेस करोगे तो इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमें फिर से प्रेस करने के बाद और, ठीक है। इसके बाद हमें गेटवे इन टैली आना है। गेटवे इन टैली आने के बाद हमें पिछले वीडियो में हमने बताया था किस तरह से चेक करना है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ। आने के बाद हमें मास्टर पर आना है। मास्टर पर आने के बाद नीचे अल्टर पे क्लिक करना है। अल्टर जब क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें लेजर पाना है। लेजर को सिलेक्ट करना है। लेजर को सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे जितने भी आपने लेजर बनाया था ये सब लेजर यहीं पे शो होता है, ठीक है। हमने सेंट्रल परचेज का लेजर बनाया तो यहाँ पे शो हो गया। सेंट्रल हमने पिछले वीडियो में हमने बनाया था सेंट्रल सेल का, ये भी शो हो गया, ठीक है। हमने इस वीडियो में क्या सीखा था कि सेंट्रल परचेज का लेजर किस तरह से बनाना था। ये हमारा ये देखिए शो हो रहा है यहाँ पे। लोकल परचेज का भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी लेजर बना सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी लेजर बनाना इसी तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब हमें से बैक जाना है। पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ या तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करके पीछे जा सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए बैक, इस पर क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद एक बार आप अपने माउस से एक बार और क्लिक करोगे तो आप बैक हो जाओगे, ठीक है। या अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करना है सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। पीछे हो गया। अब इसके बाद हमें अपने कीबोर्ड पे एस्केप बटन को प्रेस करना है, ठीक है। हमने गेटवे इन टैली के होम पेज पे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टेप पे आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट में और वो अपने प्रॉब्लम को लिखना है कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, इसको कैसे करना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है। थैंक यू।